गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कक्षा 5 का शब्द भंडार पाठ किया था, तो शब्द भंडार पाठ में हमने बहुत सारी चीज सीखे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है शब्द भंडार अनेकार्थक शब्द। तो मैं दोहरा देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा था। शब्द भंडार में हमने पर्यायवाची शब्द सीखा था, विलोम शब्द सीखा था और हमने अनेकार्थक शब्द भी सीखा था। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में मैं आपको दोहरा देता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, शब्दों से दो दो अलग अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाओ। तो ये जो मैंने दिया है यह अनेकार्थक शब्द से है। तो अनेकार्थक शब्द मतलब क्या होता है, जो ऐसा शब्द जिनका अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। इन अंग्रेजी में उसे कहा जाता है वन वर्ड फॉर मैनी। तो पहला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्यंजन, तो इससे दो अर्थ है, तो दोनों अर्थ से दो अलग अलग मैंने वाक्य बनाया है। फिर मैंने ख पर लिखा है अंबर, फिर उसके भी दो अर्थ है, उस दो अर्थ से दो अलग अलग वाक्य मैंने बनाया है। उसी प्रकार ग में आप देख सकते हैं काल, काल का भी दो अलग अलग अर्थ है और दोनों अलग अलग अर्थ से मैंने दो अलग अलग वाक्य बनाए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि पिछले कक्षाओं में हमने शब्द भंडार के बारे में क्या पढ़ा और जाना। जैसे कि शब्द भंडार में हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब मैंने आपको परिभाषा में बताया था, समान अर्थ बताने वाले शब्द, इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहते हैं। और उसके उदाहरण भी मैंने आपको कई दिए थे, जैसे कि निर्मल, साफ, स्वच्छ, शुद्ध, गणेश, गजानन, लंबोदर, एकादंत, फिर देवता को देव, सुर, उसी तरह अनेक, जैसे कि मित्र, साथी, दोस्त। तो इन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स या ऑपोजिट। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे कि मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, नवीन, प्राचीन। तो वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द को अंग्रेजी में होमोनाइम्स भी कहते हैं। तो होमोनाइम्स होता क्या है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है, वे शब्द जो पढ़ने या सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। उच्चारण में लगभग वो एक समान ही होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अलग होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया था अनल, एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनल का मतलब होता है आग, उसी प्रकार अनिल का मतलब होता है हवा। तो आप देख सकते हैं अनल, अनिल, प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही है लेकिन उनका अर्थ अलग है। उसी प्रकार दिन, दीन, दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब, बेचारा। बैल, बैल, बैल होता है लता और बैल होता है जो पशु है, गाय का विलोम होता है बैल, तो उस बैल को हम बैल कहते हैं। उसी प्रकार आसमान और असमान, आसमान मतलब आकाश और असमान मतलब जो एक जैसा ना हो। फिर हमने और बहुत सारे उदाहरण किए थे, जैसे कि अचार और आचार। अचार होता है खाने वाला अचार और आचार होता है आचरण, जिस तरह जैसे व्यवहार हो गया उसे भी आचार कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के बारे में परिभाषा भी दिया था और उदाहरण भी किए थे। उसके बाद हमने किया था अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द जैसे कि आप देख सकते हैं शब्द भंडार मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है अनेकार्थक शब्द। इसे अंग्रेजी में वन वर्ड फॉर मैनी भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी मैंने दिया था आपको, जैसे ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहा जाता है। तो अनेकार्थिक शब्द किन्हें कहा जाता है, जिनका एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया था अक्षर, अक्षर वर्ण को भी कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, सत्य को भी कहते हैं। उसी तरह समय संबंधी मैंने आपको अनेकार्थी शब्द बताए थे, जैसे कल, एक तो कल होता है जो बीता हुआ कल, मैंने आपको कल बताया था यस्टरडे, और एक कल होता है जो आने वाला कल है यानी कि टुमारो। फिर होता है काल, काल एक तो होता है समय, दूसरा होता है मृत्यु। फिर होता है वार, एक तो होता है वार जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, इतवार, उसे भी वार कहते हैं। और एक आक्रमण, जब आक्रमण करता है कोई, या फिर पहले जमाने में जो राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे उसे भी वार कहते हैं। या फिर और एक वार का अर्थ है न्योछावर करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अनेकार्थिक जो शब्द हैं उनके
एक से अधिक अर्थ होते हैं। अक्षर भी एक ही तरह के होते हैं और जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने का तरीका भी बिल्कुल एक ही होता है, लेकिन उनका अर्थ बहुत सारे होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम अनेकार्थी शब्दों को दो दो अर्थों में बांटकर इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है, शब्दों से दो अलग अलग अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाओ। तो इन शब्दों से आपको दो अलग अलग अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला है व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, व्यंजन तो एक होता है जब हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था भाषा के पाठ में, तो वहां पे हमने पढ़ा था एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर होता है अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ई बड़ा ई री ए ऐ ओ, तो ये होता है स्वर, और जो क ख ग घ होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन एक तो होता है व्यंजन अक्षर वाला व्यंजन, और एक व्यंजन होता है जिसे पकवान कहते हैं। देखिए मैंने दो वाक्य बनाए हैं। पहला मैंने बनाया है, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। व्यंजन मतलब यहाँ पर पकवान के बारे में कहा गया है। तो ये जो पहला वाक्य मैंने बताया है, तो इसका अर्थ व्यंजन यानी पकवान से मैंने रिलेट किया है। उसी तरह मैंने दूसरा वाक्य बनाया है, व्यंजन भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो कि मैंने अभी बताया आपको, व्यंजन भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यंजन होता है क ख ग घ, तो वह भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो मैंने दूसरा वाक्य इस तरह से बनाया है। दूसरे क्वेश्चन पर आप देखते हैं, दूसरा प्रश्न है अंबर। तो अंबर का पहले आपको अर्थ जानना पड़ेगा। अंबर का एक अर्थ तो होता है आसमान, अंबर का एक अर्थ होता है आसमान, और दूसरा अर्थ होता है कपास। कपास की खेती करते हैं लोग। तो एक होता है अंबर आसमान और दूसरा अर्थ होता है अंबर कपास। तो पहले हम अंबर का जो एक अर्थ है आसमान, उससे हमने देखिए वाक्य बनाया है, अंबर में तारे चमकते हैं, यानी आसमान में तारे चमकते हैं। तो अंबर में तारे चमकते हैं। उसी तरह मैंने दूसरा वाक्य बनाया है, अंबर की खेती की जाती है, यानी कपास जो है उसकी खेती की जाती है, किसान उसकी खेती करते हैं, तो अंबर की खेती की जाती है। तो मैंने यहाँ पर अंबर के दो अर्थ से दो अलग अलग वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य मैंने बनाया है अंबर का पहला अर्थ यानी कि आसमान से रिलेट कर, दूसरा अर्थ मैंने दूसरे अर्थ के साथ मैंने दूसरे वाक्य को रिलेट किया है। जैसे दूसरा अर्थ है अंबर का मतलब कपास, तो अंबर की खेती की जाती है। उसी तरह तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, काल। तो एक काल का भी बहुत सारा अर्थ है। एक काल का मतलब होता है समय, और दूसरे काल का अर्थ है मृत्यु, डेथ। तो काल का दो अर्थ है, पहला अर्थ है समय या फिर क्षण। क्षण मतलब सेकंड को भी काल कहते हैं। तो काल देखिए क्या लिखा है, काल किसी के लिए नहीं रुकता। तो पहला अर्थ मैंने बताया था काल का समय। तो समय को मैंने उदाहरण स्वरूप लेके उसके अर्थ से मैंने वाक्य बनाया है कि काल किसी के लिए नहीं रुकता, यानी समय किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरा वाक्य मैंने बनाया है, हमें काल से डरना नहीं चाहिए। तो दूसरा अर्थ, पहला अर्थ तो था काल का समय, दूसरा अर्थ था मृत्यु। तो उसी मृत्यु से ही मैंने मृत्यु के अर्थ से ही मैंने दूसरा वाक्य बनाया है कि हमें काल से नहीं डरना चाहिए, यानी हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको ये तीन करके दिए हैं, जैसे व्यंजन, अंबर और काल। तो शब्दों से दो दो अलग अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाना था, तो मैंने आपको बना के दिए हैं। और कुछ शब्द हैं जैसे कि सोना और अंग। तो और दो शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है, दो दो। जैसे सोना का दो अर्थ है, एक तो है सोना मतलब गोल्ड, और एक अर्थ है सोना मतलब सोना, नींद लेना। उसी तरह अंग का भी दो अर्थ है जो कि मैंने आपका बताया था। उसके बारे में भी मैं कल की कक्षा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से दो और वाक्य बनाए जाते हैं। और कल की कक्षा में मैं आपको कुछ और अभ्यास करवाऊंगा जिसमें है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो। तो कुछ रेखांकित शब्द दिए हुए हैं, उनका अर्थ लिखना है, तो उनको मैं आपको दूसरी कक्षा में कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि जो मैंने आपको शब्द भंडार में जो कुछ भी अभी तक सिखाया, आप घर में अच्छे से उच्चारण करके उनको पढ़ें, और जो मैं अभ्यास करवा रहा हूं उनको भी गौर से आप देखें और सीखने का कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।